फ्रेंड्स, हमारे रोज की लाइफस्टाइल में रोज सुबह सोकर उठने से रात को सोने तक हम सब अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं, राइट? ऑफ कोर्स, पर कभी सोचा है उनके बारे में? नहीं ना? नहीं, कि उनका जो मेकिंग प्रोसेस है वो कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। I mean, सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं, उसमें ड्रामा, उसमें किस्से, कहानियां और मेहनत भी होती है। होती है। लेट्स स्टार्ट। मैं हूं आपका होस्ट विनायक। और मैं हूँ रक्षा। किसकी रक्षा? बहुत ही गंदा जोक था, सीरियसली। आई नो। एनीवे, हम लेकर आए हैं इंडिया का अपना पहला शानदार मैन्युफैक्चरिंग शो, कैसे बनता है, जो पूरी तरह से फैक्चुअल होगा और खोलेगा कई राज विद अ टिंच ऑफ इंफॉर्मेशन। सोच कर देखिए, अगर आपको हेलमेट पहनने से पहले ही पता हो कि हेलमेट कैसे बनता है, या ड्राइंग करने से पहले आपको उन कलर्स के बारे में पता चल जाए तो, या फिर वो बनारसी साड़ियाँ कैसे बनती है। I mean, मैं तो पक्का जानना चाहती हूँ। आई नो यार, अगर हम अपने शो की सिर्फ तारीफ ही करते रहेंगे, कुछ दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को। अब बात जब तुमने दिखाने की कर ही दी है, तो मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहती हूँ देखने वाला चश्मा। वाओ रक्षा, हाँ चश्मा ना देखने के लिए होता है। हाँ, पर ये वाला इंटरेस्टिंग है। Okay. और जब तुम इसको देखोगे ना कि ये कैसे बनता है, वही होगा कमाल। रियली? ऑफ कोर्स, क्योंकि विजन को लेकर हमारा देश ना बहुत ही बड़ी समस्या से जूझ रहा है। यू नो, भारत में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिसमें से 30 करोड़ लोगों को विजन करेक्शन की जरूरत है। लेकिन तुम्हें पता है, सिर्फ 12 करोड़ लोग ही हैं जो चश्मा इस्तेमाल करते हैं। चश्मे का बनना एक कमाल का ब्लेंड है, कला और तकनीक का, जहां हर एक प्रोडक्ट एक मास्टरपीस हो। तभी तो टाइटन का मोटो है एक्सपर्टीज और एम्पैथी। तभी तो यहां से निकलते हैं एक्सपर्ट्स हु केयर। तो चलो ना, चलकर देखते हैं। टाइटन के ट्रेनिंग सेंटर में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं। 150 से ज्यादा घंटों की ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं और एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट अपना करियर भी बनाते हैं। आपने जहां भी टाइटन आई प्लस का स्टोर देखा है, उन सभी स्टोर्स में यहीं के ट्रेंड, क्वालिफाइड और सर्टिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट आपकी आंखों की देखरेख के लिए मौजूद होते हैं। फ्रेम बनाने का प्रोसेस डिजाइनिंग से शुरू होता है। इसके लिए सबसे पहले स्केच बनाया जाता है। नॉर्मली फ्रेम्स बनाकर स्टोर में पहले से ही रखे जाते हैं। फ्रेम्स को 2 हिस्सों में बनाते हैं, रिम और टेम्पल। फिर उन्हें जोड़ दिया जाता है। ये एसिटेट शीट्स का रॉ मटेरियल जो आप देख रहे हैं, इसकी शीट्स को मेजरमेंट के हिसाब से काट लिया जाता है। इस स्टेप को प्रिसाइज कटिंग कहते हैं। इसके बाद इनर कटिंग शुरू हो जाती है। छोटे छोटे पीसेस को जोड़कर नोज पैड बनाने के लिए तैयार करते हैं। यहाँ किसी की नाक नहीं काटी जाती, बल्कि नाक बनाई जाती है। वैसे तो हर किसी की अपनी नाक होती है, लेकिन टाइटन इंटीफिट टेक्नोलॉजी द्वारा इंडियन फेसेस के हिसाब से फ्रेम्स बनते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की नाक पर ये कंफर्टेबली फिट हो जाए। इस प्रोसेस के लिए ऑटोमेटेड मशीन यूज होती है। इसके बाद लैमिनेशन होता है ताकि फ्रेम शाइन करे। लैमिनेशन के बाद ओवन क्यूरिंग होती है। इसमें खास टेम्परेचर पर रिम को रखकर उसे ड्यूरेबल बनाया जाता है। रिम और टेम्पल दोनों को सीएनसी ऑटोमेशन के जरिए एग्जैक्ट शेप में काटा जाता है। इस खास शेपिंग प्रोसेस से फ्रेम का डिजाइन निखर के आता है।
फिर रिम की बेस कर्व बेंडिंग होती है ताकि फ्रेम सही से चेहरे पे फिट हो। साथ ही टेम्पल वायर इंसर्शन होता है जिससे उसे डिजाइन के मुताबिक मोड़ा जा सके। एक बार शेपिंग हो जाए तो रिम और टेम्पल को पॉलिशिंग के लिए फॉरवर्ड करते हैं। ऑटोमेटेड बैरल्स में इन पीसेस की पॉलिशिंग के लिए 18 से 24 घंटे लगते हैं। अब बारी आती है रिम एंड टेम्पल को जोड़ने की, जिसे असेंबली प्रोसेस कहते हैं। फिर स्क्रू फिक्सिंग से रिम और टेम्पल को जोड़ा जाता है और जोड़े हुए फ्रेम की शाइनिंग बफिंग की जाती है। फाइनल अलाइनमेंट चेक किया जाता है। ब्रांडिंग की जाती है। लेंसेज लगाए जाते हैं और फिर क्वालिटी चेक से निश्चित किया जाता है कि हर एक प्रोडक्ट टाइटन आई+ स्टैंडर्ड का हो। फिर इन फ्रेम्स को वेयरहाउस में भेजा जाता है जहां से इन्हें स्टोर्स के लिए डिस्पैच किया जाता है। तुमने ये तो बताया नहीं कि टाइटन मेटल फ्रेम्स भी बनाते हैं। ओ, अरे हाँ दोस्तों, आपने अभी तक एसीटेट फ्रेम की मेकिंग देखी है, लेकिन टाइटन मेटल फ्रेम्स और सनग्लासेस भी बनाता है। मेटल फ्रेम्स बनते हैं मेटल वायर से। इन वायर्स को रिक्वायर्ड शेप में बेंड किया जाता है और ब्रिज एरिया पे सोल्डरिंग करके जोड़ा जाता है। यही सब प्रोसेस से डिजाइन के हिसाब से सनग्लासेस भी बनाए जाते हैं। क्योंकि टाइटन में कॉम्प्लिकेटेड पावर्स में भी चश्मे बनते हैं, इसलिए जब फ्रेम की कटिंग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसकी कटिंग ऐसी हो जो लेंस को हमेशा जोड़ कर रखे, जैसे हम दोनों। बिल्कुल। अब आप देखेंगे कि लेंस कैसे बनते हैं, है ना? चलिए। अब आप देखेंगे कि लेंस कैसे बनते हैं। टाइटन ने लेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एडवांस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड मशीन्स लगाई हैं। टाइटन आई+ स्टोर से मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में जब भी कोई लेंस बनाने की रिक्वायरमेंट आती है, यानी प्रिस्क्रिप्शन आता है, तो टाइटन एक्सपर्ट्स जरूरत के अनुसार लेंसेज बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। वेयरहाउस से रॉ मटेरियल्स रिसीव करने के बाद सबसे पहले लेंस की टेपिंग करते हैं। इसमें लेंस की एक तरफ एक तरह की फिल्म लगाई जाती है जो उसे प्रोटेक्ट करती है। और उसके बाद होती है ब्लॉकिंग। इसमें होल्डिंग डिवाइस चक को जोड़ा जाता है। ये लेंस को अलग अलग प्रोसेस में होल्ड करने में मदद करता है। ब्लॉकिंग के बाद पावर जनरेट की जाती है। सभी प्रकार की पावर्स इस ऑटोमेटेड मशीन के जरिए बनाई जाती है और फिर उसके बाद लेजर इनग्रेविंग होती है। इन सारे प्रोसेस से निकलने के बाद लेंस को पॉलिश किया जाता है। इसे एलुमॉक्स भी कहते हैं। और पॉलिशिंग के प्रोसेस के बाद हमारी लेंसेज पर प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से कोटिंग की जाती है। सबसे पहले होती है हार्ड कोटिंग, जो लेंस को ड्यूरेबल बनाती है। हार्ड कोटिंग की मदद से लेंस को स्क्रैचेस से प्रोटेक्ट किया जाता है। ग्लूटेक, ड्राइव इजी, मिरर कोटिंग, एंटी फॉग, ये सब टाइटन की वैल्यू एडेड लेंस कोटिंग है। टाइटन का सबसे खास कोटिंग है क्लियर साइट, जिसमें ब्लू फिल्टर, यूवी प्रोटेक्शन जैसे 7 बेनिफिट्स हैं। इस लेंस से कस्टमर्स को अनमैच क्लैरिटी और ड्यूरेबिलिटी मिलती है। हमने कितनी बार ऑडियंस को क्वालिटी चेक के बारे में बताया, लेकिन उन्हें दिखाओ भी तो कि क्वालिटी चेक किए कैसे जाते हैं। मैं उसी तरफ बढ़ रहा था।
सच कहो ना, भूल गए थे ना। अरे नहीं आई मीन कम ऑन। इट्स ओके, उम्र के साथ होता है। ओह रियली, ऐसे कैसे हो सकता है मैडम? एक मिनट, क्वालिटी चेक के बिना टाइटन अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में कभी नहीं बेचता, क्योंकि उन्हें यह दिखाना होता है कि उन्होंने अपने कस्टमर से जो वादे किए हैं उनको उनका प्रोडक्ट पूरा करें। यानी चश्मा मजबूत हो, ड्यूरेबल हो, लेंसेज हाई क्वालिटी के हो। इसके लिए फ्रेम और लेंसेज दोनों ही मल्टीपल टेस्ट से गुजरते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि क्वालिटी चेक होता कैसे है। रिम कितना मजबूत है, हिंजेस सही से जुड़े हों, टेम्परेचर चेंज से फ्रेम का कलर पील ऑफ ना हो, ऐसी सभी चीजों के लिए स्पेशल लैब्स में क्वालिटी चेक्स किए जाते हैं। लेंसेज की क्वालिटी चेक के लिए भी कई टेस्ट किए जाते हैं। देखा जाता है कि लेंसेज की स्क्रैच रेजिस्टेंस ज्यादा हो, कोटिंग्स पील ऑफ ना हो और लेंसेज पे पानी टिके ना, ताकि कंज्यूमर को बेस्ट विजन एक्सपीरियंस हो सके। थर्मल शॉक टेस्ट में देखते हैं कि लगातार बढ़ते टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है। अगर लेंसेज पर इन टेस्ट का कोई असर नहीं पड़ता है तो लेंस परफेक्ट है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, इस लेंस पर एक भारी हथौड़ी जैसी चीज से दबाकर देखते हैं, कहीं ये टूट तो नहीं जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बाय चांस कोई गिर जाए, किसी से टकरा जाए, तो टाइटन का लेंस टूटकर चूर नहीं होता, बल्कि क्रैक होकर रह जाता है, ताकि आपकी आंखों में उसके टुकड़े ना चले जाएं। ये खास तरह से डिजाइन किया जाता है क्योंकि आपकी आंखों की सुरक्षा टाइटन आई प्लस की जिम्मेदारी है। एंड आफ्टर क्वालिटी चेक चश्मे को आपके लिए डिस्पैच कर दिया जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा मोबाइल, लैपटॉप ये सब यूज करते हैं ना, उनकी आंखों पे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। इसके लिए भी टाइटन ने 0 पावर के चश्मे बनाए हैं, और ये चश्मे ब्लू रे से आंखों को बचाते हैं। टाइटन आई प्लस एक ऐसी ब्रांड है जो लोगों को सही विजन उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। यहाँ लोग दिन रात काम करते हैं ताकि आप देख सकें सबसे बेहतर। ऑफ कोर्स, और ये उनकी मेहनत का ही तो नतीजा है कि टाइटन में एक दिन में 4000 से भी ज्यादा लेंसेज बनते हैं, और अब तक तो लगभग 90 लाख लेंसेज बना चुके हैं। वाह, और ऐसा ही रिकॉर्ड इनके फ्रेम बनाने का भी है। वो एक दिन में अराउंड 3200 फ्रेम बनाते हैं, और अभी तक लगभग 20,50,000 फ्रेम बना चुके हैं। है ना हैरत की बात? बिल्कुल है, क्योंकि टाइटन हैरत अंगेज कारनामा ही तो करता है। I'm grateful that I found my style. Thank you, Titan. जब भी हम यहाँ आते हैं, हमारी अच्छे से आई टेस्ट होती है और हमारे यूज़ केस को समझ के फिर हमें प्रोडक्ट्स रेकमेंड किए जाते हैं। Very recently, we tried to go to some other company, won't name it. We went there, but we were not very happy. So my husband said, "Honey, let's stick with Titan Eye Plus." देखा आपने, टाइटन अपने कस्टमर्स की पूरी केयर करता है और कभी उन्हें निराश नहीं करता। रक्षा, मैं सोच रहा हूँ ना, मैं भी अपने लिए टाइटन के सनग्लासेस ले लूँ। बहुत स्मार्ट है। सनग्लासेस तो मैं भी ले सकती हूँ, पर ऐसी एक चीज है जो सिर्फ मैं ले सकती हूँ और मैं पहन सकती हूँ, ना कि तुम। हाँ मीन कम ऑन, मैं ये सब नहीं मानता। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं नहीं ले सकता। अच्छा है, तुम मेरी बात ना मानते नहीं। ठीक है, क्या है जरा बताओ। अब उसके लिए तो तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, है ना? Okay. क्योंकि मैं उसको पहनकर ही तुम्हें दिखाऊंगी। ठीक है, मैं कर लूंगा इंतजार। ठीक है, फिर करते हैं इंतजार। जर्मनी से लेकर इंडिया तक, वन गॉग से लेकर एडम ह्यूज तक, सबके फेवरेट फाबर कैस्टल के रंग
देखिए इनके बनने की मजेदार और अनूठी दुनिया। कैसे बनता है में सिर्फ जियो सिनेमा पर। अरे विनायक जी, क्या हुआ? वैसे मैं इसी की बात कर रही थी कि ये सिर्फ मैं पहन सकती हूँ। आज तो तुम किसी रियासत की रानी लग रही हो। थैंक यू सो मच। पर इतनी बेशकीमती साड़ी तुम्हें मिली कहाँ? बनारस के बुनकरों ने खास बनाई है मेरे लिए। सिर्फ तुम्हारे लिए खास? अरे विनायक, तुम भी ना क्या सीरियस हो जाते हो? ये साड़ी मैंने तनेरा के स्टोर से ली है और ये साड़ी एक खास बनारसी साड़ी है। वाह, तनेरा तो टाटा ग्रुप का हिस्सा है ना? जी हाँ। तब तो ये साड़ी डेफिनेटली स्पेशल ही होगी। तो क्या? और तुम्हें पता है ये साड़ी 1000 बूटी साड़ी कहलाई जाती है। क्यों? इसमें 1000 बूटियां इस्तेमाल की गई हैं। सिर्फ 1000 ही नहीं, इसमें लगभग 40,000 से भी ज्यादा छोटी छोटी बूटियां होती हैं जिसे 2 वीवर्स मिलकर बनाते हैं। इसे बनाने में लगभग 40 दिन का समय लगता है। वाह, सच में ये तो महारानी की ही साड़ी है, बेशकीमती, अमूल्य। वो तो है। धन्यवाद है बनारस के उन बुनकरों का जिनकी कला और मेहनत से ये सुंदर साड़ी बनती है। बनारस एक प्राचीन शहर है और उसकी खास बात यह है कि यह शहर अपनी धरोहर को अपने साथ लेकर चलता है। एब्सोल्युटली राइट। इसीलिए बनारस की तमाम चीजों पर यहाँ की संस्कृति की बड़ी गहरी छाप है। हाँ यार, ये तो संस्कृति और परंपरा का एक कंप्लीट पैकेज है। तो क्यों ना तुमने जो इतनी सुंदर तनेरा की बनारसी साड़ी पहनी है, आज इसी के बारे में बात करते हैं। ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। चलो चलकर सीधे देखते हैं कि ये कैसे बनती है। बनारस, जहाँ परंपरा और आधुनिकता पवित्र गंगा के किनारे बसती है। ये शहर आध्यात्मिकता, संस्कृति और इतिहास का मिश्रण है। जहाँ हजारों बरस से संजो कर रखी है हमारी आपकी संस्कृति। इसी शहर में बनती है भारतीय स्त्री को गरिमा प्रदान करने वाली बनारसी साड़ी, जो अनूठी ही नहीं, दिव्य भी है। तो आइए जानते हैं परंपरा के ताने बाने में बुनी इसकी गौरवशाली कथा। तनेरा के कौशल और अनुभवी डिजाइनर्स सबसे पहले साड़ी की तरह तरह के पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन्स को स्केच करते हैं, जिसमें सैकड़ों साल से लेकर आज के आधुनिक समय की खूबसूरत झलक दिखाई पड़ती है। कुशल डिजाइनर्स द्वारा बनाए गए डिजाइन्स का कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के जरिए ग्राफिंग किया जाता है। कई जगह ये ग्राफिंग हाथों से भी होती है। इस चित्र के आधार पर कार्ड पंचिंग की जाती है। कार्ड को एक साथ बांध के जकार्ड मशीन से जोड़ दिया जाता है, जिसकी मदद से कारीगर साड़ियों पर विश्व प्रसिद्ध बनारसी बूटियां बुनते हैं। बुनकरों और रेशम के धागों के बीच का ये अनोखा रिश्ता, जिसके बिना बनारसी साड़ी की परिकल्पना भी मुश्किल है। बनारसी साड़ी बनाने के लिए मलबरी रेशम का धागा इस्तेमाल किया जाता है, जो ज्यादातर दक्षिण भारत से आता है। देखिए, इन रेशम के धागों को इस तरह लपेटा जाता है। इसे ड्रम वॉपिंग कहते हैं। इसके बाद डीगमिंग होती है। इस प्रोसेस में यान को उबलते हुए पानी में सोप एंड सोडा ऐश डालकर उसका गम निकाला जाता है।
जिससे ये यार्न मुलायम और चमकीला हो जाता है। इसमें और ज्यादा निखार आएगा जब इसकी डाइंग होगी आपके पसंदीदा रंगों में। डाइंग के लिए तनेरा बेहतर डाइस का इस्तेमाल करता है। इससे रंग एकदम खिला और आकर्षक हो जाता है। इस प्रक्रिया में रंग उड़ने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। इस दौरान ये सुनिश्चित किया जाता है कि धागों के रेशे रेशे पर समान रूप से डाइंग हो। अब होगी बीम या स्ट्रीट पॉपिंग। इस प्रक्रिया में रेशम के धागे पर निरंतर एक समान तनाव बना रहता है, जिसके कारण धागों में मजबूती आती है और शुरू से लेकर अंतिम छोर तक धागा एक समान हो जाता है। इससे बुनाई की प्रक्रिया सहज हो जाती है। अब ये धागे बुनाई के लिए तैयार है। ज्यादातर बनारसी साड़ी पिटलूम्स पे बनाई जाती है। इनको पिटलूम्स कहते हैं क्योंकि ये जमीन के अंदर बनी पिट यानी गड्ढे में स्थापित होती है। इन लूम्स को चलाते समय बुनकरों का आधा शरीर गड्ढे के अंदर होता है। ये हमारे देश के बुनकरों की सदियों पुरानी तकनीक है। पर पिटलूम काफी अस्थिर होते हैं, यानी हिलते डुलते रहते हैं, जिसके कारण बुनकरों को बुनाई के दौरान भी बार बार लूम को सेट करते रहना पड़ता है और इस वजह से इसमें मेहनत और समय बहुत लगता है। इसलिए इस परिस्थिति को बदलने के लिए तनेरा ने वीवरशाला की संकल्पना करी। भारत की हैंडलूम विरासत को समृद्ध बनाए रखने और बुनकरों के स्वास्थ्य और इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए 2022 में तनेरा, एक टाटा उत्पाद, ने वीवरशालाज़ नई कृति जिसमें बसे संस्कृति का बुनकरों द्वारा प्रारंभ किया। वीवरशाला का मकसद है बुनकरों के लिए एक बेहतर वातावरण का निर्माण करना और नई पीढ़ी को इस विरासत से जोड़े रखना। पहले काम जो पिटलूम पर हुआ करता था, लेकिन जब से मैंने तनेरा से कोलैबोरेशन किया, उसके साथ काम करना शुरू किया, तब से हम लोगों ने फ्रेम लूम पर काम किया। और फ्रेम लूम पर काम करने का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि बुनकरों को साफ़ सुथरा बहुत हाइजीनिक है और उसके साथ साथ ही तनेरा ने बुनकरों के लिए आँख का परीक्षण, उनके लिए ड्रेस, उनके लिए आईडी कार्ड, तमाम तरह की सुविधाएं भी दिया जो हमारे बुनकरों को लगातार मिल रहा है। इस तरीके से तनेरा से साथ काम करने में समिति का और बुनकरों का दोनों का लाभ हो रहा है। बनारसी साड़ी के पीछे बुनकरों की कितनी मेहनत लगती है, अगर इसका अंदाजा लगाना चाहते हैं तो बुनाई प्रक्रिया को देखना चाहिए। बुनाई की प्रक्रिया में सबसे पहले लूम की सेटिंग की जाती है, यानी नाका ताकना और जैकार्ड की सेटिंग। इन्हीं जैकार्ड कार्ड्स का अनुसरण करके धागों को खींचा जाता है और फिर डिजाइन के अनुसार बुनाई शुरू हो जाती है। लेकिन जब नई डिजाइन की बुनाई करनी होती है तो उसकी नई सेटिंग्स होती है और उसमें 30 से 45 दिन तक लग जाते हैं। हैंडलूम के ऊपर जो जकार लगा होता है उसमें ढेर सारी सुइयां और धागों का सेट होता है जो ऊपर से नीचे करगे में जुड़ा होता है। आपने ताना बाना तो सुना ही होगा। महान संत कबीरदास के भजनों में भी ताना बाना सुनने को मिल जाता है, क्योंकि वो भी बनारस की इन बस्तियों में करगा चलाते थे। ये जो लंबाई में धागा है ये ताना यानी वॉप है, और ये जो आप देख रहे हैं आड़े यानी क्रॉसवाइज धागों को, ये बाना यानी वेफ्ट है। ताना और बाना को एक साथ बुनकर आधार तैयार किया जाता है, जिसके लिए शटल का इस्तेमाल होता है।
बनारसी साड़ी अपनी जरी के काम और बॉर्डर की सुंदर डिजाइन के लिए भी जानी जाती है, जिनके लिए सिरकी का इस्तेमाल होता है। जरी के लिए सोने और चांदी के धागों का इस्तेमाल करके शानदार डिजाइन्स बनाए जाते हैं। बुनाई की इस प्रक्रिया के लिए कार्य कौशलता तो चाहिए ही, लेकिन एकाग्रता की भी बहुत जरूरत होती है। इसीलिए कबीरदास जी ने बुनाई की इस प्रक्रिया को एक प्रकार का ध्यान माना है। एक साड़ी को पूरा करने में बुनकरों को कम से कम 15 दिन और कई बार पूरे 6 महीने भी लग जाते हैं। साड़ी बन जाने के बाद साड़ी का क्वालिटी चेक भी किया जाता है, ताकि किसी भी तरह का कोई वीविंग डिफेक्ट और दाग धब्बा ना हो। और क्वालिटी चेक के बाद तैयार हो जाती है शानदार बनारसी साड़ी। है ना इंटरेस्टिंग प्रोसेस? भारत के नागरिक होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत की समृद्ध विरासत को बचाएं और आगे बढ़ाएं। तो देखा आपने कैसे बनती है आपकी पसंदीदा बनारसी साड़ी। एकदम क्लासिक और एलिगेंट, मेरी तरह। ओ यस, ठीक कहा तुमने। आई नो। क्या हो गया? यार एक प्रॉब्लम है। अरे हर प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास, तुम बोलो तो। नहीं यार, तुम ये वाली प्रॉब्लम तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे। एक बार बोल के तो देखो। अच्छा बताती हूँ, थोड़ी देर में। ओके। जर्मनी से लेकर इंडिया तक, वन गॉग से लेकर एडम ह्यूज तक, सबके फेवरेट फाबर कैस्टल के रंग। देखिए इनके बनने की मजेदार और अनूठी दुनिया। कैसे बनता है वे, सिर्फ जियो सिनेमा पर। अरे ये क्या हो गया? क्या कहा? ये तो बताना था तुम्हें। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। मैं परेशान नहीं, मैं डरी हुई भी हूँ। इतना हेयरफॉल हो रहा है कि क्या ही बताऊँ। बस बाल हमेशा गिरते रहते हैं, या तो गिरते हैं या टूटते हैं, कोम में, बाथरूम में। और मैंने इनके लिए सब कुछ ट्राई किया। मैंने कच्चे अंडे लगाए, मैंने अनियन का तेल लगाया, इनफैक्ट मैंने दवाई भी खा ली। ये हेयरफॉल है कि जाने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे तो मैं 1-2 साल में गंजी हो जाऊंगी। और जरा सोचो, मैं गंजी कितनी गंदी दिखूंगी। मेरे बॉल पैचेस हो जाएंगे। यार मैं तो कहीं नहीं जा पाऊंगी। यार ऐसी सिचुएशन के बारे में सोच के भी मुझे डर लगता है। हाँ, तुम बहुत ज्यादा परेशान हो गई हो और तुम बहुत अच्छी लगती हो। हाँ, गंजी भी। नहीं, तुम बालों के साथ ही रहोगी, डोंट वरी। और इसका सोल्यूशन भी है मेरे पास, क्योंकि मेरे परिवार में काफी दिनों से इसका इस्तेमाल हो रहा है। और पता है मजे की बात क्या है? हेयर फॉल सोल्यूशन के बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। सो मच। जी, मैं बात कर रहा हूँ सेसा आयुर्वेदिक तेल के बारे में, जो पिछले 30 सालों से हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। वाओ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लोगों का सेसा आयुर्वेदिक तेल के बारे में क्या कहना है। मैं 34 साल का हूँ। पिछले 2-3 साल से मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे बाल इधर उधर से झड़ना शुरू हो गए थे। बुरा लगता है, मैं गंजा नहीं होना चाहता। फिर मैंने सोल्यूशन ढूंढा, सोल्यूशन मिला सेसा आयुर्वेदिक ऑयल। सेसा आयुर्वेदिक ऑयल लगाने से मेरा हेयर फॉल का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गया, साथ में मेरे हेयर स्ट्रॉन्ग और शाइनी भी हो गए। अब अच्छा लगता है। यंग एज में मुझे जो है वो काफ़ी बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही थी। काफ़ी हेयर फॉल हो रहा था, साइड से बाल भी काफ़ी गिर रहे थे। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे सेसॉल रिकमेंड किया। अभी मैं 2 साल से सेसॉल यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला इस चीज़ का। अभी जो मेरे बालों की क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर है पहले से, और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। मैं अपने फैमिली और बाकी जो इतने भी फ्रेंड्स हैं मैं उन सबको ये ऑयल यूज़ करने के लिए रिकमेंड करती हूँ।
चंडीगढ़ और देहरादून के बीच बसा एक खूबसूरत शहर पोंटा साहिब। यहाँ पर सेसा हेयर ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सेसा चमत्कार में नहीं, हेयर फॉल के ट्रीटमेंट में यकीन रखता है। सेसा हेयर ऑयल में 18 तरह की जड़ी बूटियां और 5 तरह के पोषक तेलों का मिक्सचर होता है, जिन्हें लगभग 22 घंटे की शीर पाक विधि से बनाया जाता है। ये एंशिएंट इंडिया का आयुर्वेदिक विजडम है। इसके इंग्रेडिएंट्स में भृंगराज, त्रिफला, वीरजैम ऑयल जैसे आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं, जो हेयर फॉल तो रोकती ही हैं और वक्त से पहले बाल सफेद होने से भी रोकती हैं। ये आयुर्वेदिक तत्व बालों की जड़ मजबूत करते हैं और बालों को पतला होने और दो मुंहा होने से भी बचाते हैं। और इसका एक ही मंत्र है, शीरपाक। सेसा आयुर्वेदिक तेल केवल कोई साधारण तेल नहीं, बल्कि एक आयुर्वेदिक औषधि है। एक ऐसी औषधि जिसे लेबोरेटरीज में क्लिनिकली प्रमाणित किया गया है। इसको यूज करना बहुत ही आसान है। जितने भी लंबे बाल क्यों ना हो, बारीकी से लगाना होता है और 5 से 7 मिनट तक लगातार आपको मसाज करते रहें। मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप रात भर इसको लगा कर रखें। और बाई चांस कभी अर्जेंसी आ जाए कि आपको किसी जरूरी काम से बाहर जाना हो, तो ऐसे में आपको कम से कम 1 घंटे के लिए सेसा ऑयल को जरूर लगाना पड़ेगा, तभी आपको इसका फायदा दिखेगा। इसकी क्वालिटी के बारे में सुनकर मैं इतनी क्यूरियस हो गई हूँ ना कि मन कर रहा है कि जाकर देख लूं कि आखिर ये बनता कैसे है। सेसा हर्बल एंटी हेयर फॉल ऑयल बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स के रूप में हर्ब्स और ऑयल्स पैरामीटर के मुताबिक अप्रूव्ड और ऑथेंटिक वेंडर्स से ही मंगवाते हैं। इन रॉ मटेरियल्स को स्टोर्स में रखते हैं। फिर क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट के लोग उन रॉ हर्ब्स की क्वालिटी चेक करने के लिए उनके सैंपल्स क्वालिटी कंट्रोल लैब में लेकर जाते हैं। सेसा क्वालिटी पैरामीटर के हिसाब से अप्रूव्ड मटेरियल्स के कार्टन पर ग्रीन स्टिकर चिपका देते हैं और उन्हें स्टोर में रखने को भेज देते हैं। और रिजेक्टेड मटेरियल्स के कार्टन पर रेड स्टिकर चिपका देते हैं और उन्हें वेंडर्स को वापस कर दिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है हर्ब्स डिकॉक्शन। हर्ब डिकॉक्शन? ये क्या भला है? बचपन में मुझे जब सर्दी जुकाम हो जाता था तो मेरी दादी कई तरह के जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाती थी। ये भारत की संस्कृति का एक प्राचीन तरीका है। ठीक उसी तरह सेसा हेयर ऑयल बनाने के दौरान जड़ी बूटियों या हर्ब्स का काढ़ा तैयार किया जाता है। इंटरेस्टिंग। बालों के जुकाम के लिए काढ़ा? वाओ। शट अप। हम सेसा ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हर स्टेज पर क्वालिटी को चेक करते हैं। ये क्वालिटी में कोई भी डेविएशन आता है तो वो हम उसको रिजेक्ट करते हैं, बिकॉज हमारे जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड हैं कंपनी के वो बहुत हाई हैं। तो इस दौरान जो भी रिजेक्शन होता है हम उसको डायरेक्ट रिजेक्ट करके हम प्रॉफिट और लॉस की परवाह नहीं करते हैं और इसको डायरेक्टली रिजेक्ट करते हैं। अप्रूव होने के बाद रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ लेकर आते हैं। जो आप ये देख रहे हैं ना, ये वही 18 तरह के हर्ब्स का काढ़ा बनाया जा रहा है, यानी डिकॉक्शन किया जा रहा है। देखिए, एक बड़े से टैंक वेसल में जड़ी बूटियों के साथ 4 गुना ज्यादा पानी डालकर मिलाया जाता है और इसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक ये उबलने ना लगे। फिर इस मिक्सचर को रात भर सोकिंग प्रोसेस के लिए छोड़ दिया जाता है। उबालने और सोकिंग प्रोसेस के बाद केवल 1/4 ऑफ वाटर बचता है। उस पानी को फिल्टर करके निकाल दिया जाता है। यही है हर्बल डिकॉक्शन। और अब हम हेयर ऑयल की शीरपाक विधि की तरफ बढ़ेंगे। ये शीरपाक विधि क्या होती है? दूध को संस्कृत में शीर कहते हैं। शीरपाक विधि एक प्राचीन आयुर्वेदिक प्रक्रिया है जहाँ शीर को विभिन्न जड़ी बूटियों के काढ़े के साथ मिलाकर एक चमत्कारी अमृत तैयार किया जाता है। सेसा हेयर ऑयल बनाने में शुद्ध गाय के दूध का इस्तेमाल किया जाता है। चलो देखते हैं कैसे।
यहाँ पर शीरपक सिद्धा प्रोसेस किया जा रहा है। देखिए, ये जो हर्बल डिकॉक्शन तैयार हुआ है उसे दूसरे वेसल में शिफ्ट किया जा रहा है। अब इसमें जितनी मात्रा में गाय का शुद्ध दूध डाला जाता है उतनी ही मात्रा में तिल का तेल भी। फिर इन सबको 8 से 9 घंटे तक उबाला जाता है। 8 से 9 घंटे तक लगातार उबालने और स्टरर में मिक्स करने के बाद देखा जाता है कि इसका मॉइस्चर पूरी तरह खत्म हो जाए और सभी हर्बल और दूध के पोषक तत्व तेल में बदल जाए। इसको सीधा एक मान लीजिए, क्योंकि ऐसा ही एक और प्रोसेस आप देखने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ एक बार फिर से इन 6 तरह के हर्ब्स का हर्बल डिकॉक्शन किया जा रहा है। यानी काढ़ा बनाया जा रहा है। कुछ ही पल पहले आपने सिद्धा 1 का प्रोसेस देखा था। अब आप सिद्धा 2 यानी नीली ऑयल का प्रोसेस देख रहे हैं। जो हर्बल डिकॉक्शन हासिल हुआ था उसे दूसरे वेसल में शिफ्ट किया जाता है। उसमें गाय का उतना ही शुद्ध दूध और उतना ही शुद्ध कोकोनट ऑयल मिलाया जा रहा है। इस पूरे मिक्सचर को भी 8 से 9 घंटे तक उबाला जाता है। इसे लगातार स्टर किया जाता है और इसकी निगरानी भी की जाती है कि इसका मॉइस्चर पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसके बाद ये हर्बल और दूध के पोषक तत्व मिलकर सिद्धा तेल बन जाते हैं। अब इन सब का क्वालिटी चेक किया जाएगा। ये बात ध्यान रखने वाली है कि मटेरियल प्रोक्योरमेंट, हर्ब्स डिकॉक्शन और उसके बाद शीरपाक विधि, तीनों ही स्टेजेस पर हर बार सैंपल्स लेकर क्वालिटी चेक्स होती है। और जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट हैं वो सब करते हैं और फिर दोनों सिद्धा ऑयल को नेक्स्ट स्टेप के प्रोसेस के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप यानी ब्लेंडिंग। लीजिए, अब सेसा हेयर ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है। यहाँ अब एक दूसरे वेसल टैंक में सिद्धा 1 और सिद्धा 2 के साथ दूसरे जरूरी तेल जैसे बीट जर्म ऑयल, लेमन ऑयल एंड प्योर कोकोनट ऑयल मिलाते हैं। इसके बाद ही फाइनल सेसा ऑयल बनकर तैयार होता है। इस सब्सटेंस को फिल्टर किया जाता है और दोबारा क्वालिटी चेक किया जाता है। याद रखिए, पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चौथी बार क्वालिटी चेक किया जा रहा है। सेसा ऑयल के सैंपल्स लेकर लैब में रिक्वायर्ड टेस्ट करते हैं और अगर पैरामीटर्स पे सेसा ऑयल खरा उतरा तो उसको पैकेजिंग के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं। एक खास बात बताना बहुत जरूरी है कि इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कहीं भी डायरेक्ट ह्यूमन टच नहीं होता ताकि कंटामिनेशन ना हो। अगला स्टेज है बॉटल में सेसा हेयर ऑयल की फिलिंग एंड पैकेजिंग। ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड है। इस स्टेज में काफी सारे स्टेप्स हैं, जैसे कि फिलिंग, लेबलिंग, कोडिंग, लीफलेट को ऐड करना, मोनो कार्टन में डालकर उसमें कोड लगाना, स्टैंपिंग, वेइंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब होने के बाद ही सेसा हेयर ऑयल फाइनल क्यूसी के लिए जाता है। ये देखिए, सारे फिनिश्ड गुड्स क्वालिटी चेक के बाद डिस्पैच के लिए भेजे जा रहे हैं, जहां ये वेयरहाउस में रखे जाएंगे। वेयर हाउसेस से मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेसा हेयर ऑयल रिटेलर्स को डिस्पैच किया जाता है। तो तुमने भी लगा लिया सेसा हेयर ऑयल? हाँ, तुमने ही तो कहा था। लेकिन मैडम, सिर्फ एक दिन लगाने से कुछ नहीं होगा। कम से कम 2 से 3 महीने तक तुम्हें लगातार लगाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे झड़ते बालों में कोई फर्क दिखाई देगा। अब से मैं रोज लगाऊंगी, कसम से। ठीक है, चलो मैं ये भी मान लेता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ऐसे तुम तेल लगाकर कभी बाहर जा पाओगी? अरे, रात में लगाऊंगी और सुबह उठ के हेयर वॉश कर लूंगी। इससे मेरे बालों को ना कंप्लीट पोषण मिलेगा। That's a smart answer, right? इसको यूज करना बहुत ही आसान है। अपने स्कैल्प पर कुछ ड्रॉप्स लगाएं और धीरे धीरे 5 से 7 मिनट तक मसाज कीजिए।
मसाज बालों को स्वस्थ, घने और मजबूत बनाने के साथ साथ ब्लड फ्लो को बेहतर करने में मददगार होती है। तो दोस्तों, कैसे बनता है का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, बालों में सेसा हेयर ऑयल ज़रूर लगाते रहिए। तो देखा आपने कैसे हमने आपको दिखाया इंटरेस्टिंग चीज़ों को बनते हुए। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा शो जिसका नाम है कैसे बनता है।